जब काफिरों ने मशवरा किया कि उसको दरिया के किनारे ले जाकर बालाखाना पर से दरिया में गिरा दो, चनांचे उन्होंने ऐसा ही किया। जब आपका धड़ दरिया में गिराया तो उसी वक्त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम खुदा ताला के हुक्म से आए और हज़रत शमून अलैहिस्सलाम के धड़ को, जो अभी हवा पर ही था, उठा लिया। A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत में हज़रत शमून अलैहिस्सलाम का जिक्र लेकर हाजिर हुई हूँ। आप अलैहिस्सलाम बहुत ही ताकतवर इंसान थे और आप अलैहिस्सलाम के बदन पर बहुत लंबे लंबे बाल थे, मिसल सर के बालों की तरह, और रब ताला ने उन बालों में बेहद मजबूती दे रखी थी। हक ताला ने आप अलैहिस्सलाम को बेहद कुव्वत और बहादुरी अता कर रखी थी। एक शहर जिसका नाम अमोजिया है के किनारे दरियाए रूम के वाक़या है। इस शहर का बादशाह बहुत जालिम, जाबर और काफिर इंसान था। उसने दरिया के किनारे एक आलीशान महल बना रखा था। इस महल के बड़े बड़े सतून थे और वो उसमें जश्न मनाया करता था। और हज़रत शमून अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से हर साल 4 महीने इस बादशाह से लड़ाई में गुजारते थे। इस काफिर बादशाह का 6000 का लश्कर था और हर साल हज़रत शमून अलैहिस्सलाम की लड़ाई इस काफिर लश्कर के साथ होती थी और खूब जंग होती थी। आप अलैहिस्सलाम चूँकि बेहद जरी और बहादुर थे, इस काफिर लश्कर में अकेले ही घुस जाते थे। अक्सर ऐसा होता कि आप अलैहिस्सलाम इस काफिर लश्कर में अकेले ही घुस जाते और सबसे मुकाबला करते, बहुत से मार देते और बहुत से लोगों को मजरूह करके आ जाते और फिर अपने घर में इबादत इलाही में मशगूल हो जाते और बराबर रब ताला की इबादत करते रहते थे और फिर 4 माह बराबर खल्के खुदा की खिदमत और खतर किया करते थे। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को हमेशा काफिरों पर गालिब रखा था और इसी वजह से कुफार आपसे आजिज रहते थे। एक और रवायत से मालूम होता है कि हज़रत शमून अलैहिस्सलाम की बीवी बड़ी पारसा और नेक खातून थी। एक दिन काफिरों ने खुफिया तौर पर आप अलैहिस्सलाम की बीवी के पास किसी को भेजा। वो आप अलैहिस्सलाम की बीवी को बहकाने लगे, कहने लगे कि ऐ बीबी, हम देखते हैं कि तुम्हारा शौहर शमून अलैहिस्सलाम तुम्हारी तरफ रग़बत नहीं करते हैं, उनकी रग़बत तो किसी और तरफ है। तुम अगर एक काम करो, उनको किसी तरह से मार डालो तो हमारा बादशाह मुजिया तुमसे शादी कर लेगा और फिर तुम बहुत ही आराम से रहोगी। तब तो सल्तनत भी तुम्हें मिलेगी और फिर तुम बादशाही भी करोगी। बस वो औरत दुनिया की तमाम उन लोगों की बातों में आ गई और कहने लगी कि मैं बादशाह सलामत के हुक्म को बजा लाऊंगी। बस बादशाह सलामत ने उस औरत को एक मजबूत रस्सी दी और कहा कि जब तुम्हारा शौहर रात को सो जाएगा तो तुम हज़रत शमून अलैहिस्सलाम को इस रस्सी से अच्छी तरह से बांध देना और बांधने के बाद हमें खबर कर देना। हम इसको इसी तरह बंधा हुआ बादशाह के दरबार में पेश कर देंगे और वही उनको मार डालेंगे। बस उन मर्दूदों के कहने पर हज़रत शमून अलैहिस्सलाम की बीवी ने इस रस्सी को संभाल कर रख लिया और जब रात हुई और हज़रत शमून अलैहिस्सलाम सो गए तो बीवी ने उनको नींद की हालत में बांधना शुरू कर दिया। अचानक आप अलैहिस्सलाम की नींद से आंख खुल गई और आप बेदार होकर आपने पूछा और हज़रत शमून अलैहिस्सलाम सो गए तो आप अलैहिस्सलाम की बीवी ने आपको नींद की हालत में बांधना शुरू कर दिया। अचानक आप अलैहिस्सलाम नींद से बेदार हो गए और आप अलैहिस्सलाम ने जब अपने हाथ पांव बंधे देखे तो रस्सी को तोड़ डाला और अपनी बीवी से पूछा कि किसने बांधा था। वो बोली कि मैंने खुद ही बांधा था। हज़रत शमून अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुमने मुझे क्यों बांधा था।
वो बोली, मैं तुम्हारा जोर आजमाती थी कि तुम्हारे अंदर जोर है या नहीं, और मैं ये देखना चाहती थी कि कोई दुश्मन तुमसे लड़ सकता है या नहीं। ये सुनकर हज़रत शमून अलैहिस्सलाम बोले कि तुम खातिर जमा रखो, कोई दुश्मन खुदा के फजलो करम से मुझसे जोर में बढ़कर नहीं हो सकता। फिर 4 महीने के बाद हज़रत शमून अलैहिस्सलाम उस शहर में जहाद फी सबिलिल्लाह के वास्ते गए, फिर वहाँ से लड़ाई फतह करके वापस तशरीफ ले आए। और फिर बादशाह मूसिया ने हज़रत शमून अलैहिस्सलाम की बीवी के पास लोगों को भेजा और एक बार फिर खुफिया पैगाम भेजा गया। वो बोली कि मैंने तो उसको रस्सी से बांधा था, लेकिन बड़ा जोर आवर है, उसने तो एक झटके में रस्सी तोड़ डाली थी। तुम ये सब बादशाह को जाकर बता दो। चनांचे वो लोग बादशाह के पास वापस गए और आप इस्लाम की बीवी का पैगाम उन बादशाह को दे दिया। बादशाह ने उसके जवाब में बहुत सा मालो दौलत देकर और एक लोहे की जंजीर हज़रत शमून अलैहिस्सलाम की बीवी को भेजी और कहा कि अब की दफा शमून को इस लोहे की जंजीरों से बांध कर रखना और बांधने के फौरन बाद हमें खबर पहुंचा देना। दूसरे रोज रात के वक्त आप अलैहिस्सलाम की बीवी ने लोहे की जंजीरों से जकड़ दिया। जब हज़रत शमून अलैहिस्सलाम नींद से बेदार हुए तो आप अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ पांव हिलाए तो देखते ही देखते तमाम जंजीरें टूट गईं। फिर जब ये सब बादशाह को मालूम हुआ तो वो बादशाह अमुजिया कहने लगा कि लोहे की जंजीरों से तो कोई भी चीज़ मजबूत नहीं है, आखिर में इसके बांधने के वास्ते क्या भेजूं। अब तो सूरज यही है कि इससे कहो कि जिस तरह हो सके इसको मेरे पास भेज दो, यानी कि कोई भी सूरत करके इसको हमारे चुंगल में फंसाओ ताकि हम जल्द अज जल्द इसको मार सकें। आप अलैहिस्सलाम की बीवी ने कहा कि अच्छा, मैं कुछ तदबीर करती हूँ और मैं जो भी हालात होंगे आपको मुतला कर दूंगी। आप लोग खतर जमा रखें। एक दिन हज़रत शमून अलैहिस्सलाम लड़ाई से घर वापस आए और अपनी बीवी से हर किस्म की बातें कर रहे थे और बेहद खुश थे। बीवी ने कहा कि ऐ साहब, अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को बेहद ज़ोर और क़ुव्वत दे रखी है। अब आप मुझे बताएं कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है कि जिससे आप अलैहिस्सलाम को बांधा जाए और आप लाख ज़ोर आजमाई के उससे आज़ाद ना हो सके। रस्सी और लोहे की जंजीरें तो आप एक झटके में तोड़ डालते हैं। आप अलैहिस्सलाम ने ये सुना तो कहने लगे, आप अलैहिस्सलाम ने ये सुना तो पूछने लगे कि तुम ये सब कुछ किस लिए पूछ रही हो। वो बोली कि मैं तो ये सब इसलिए पूछ रही हूँ कि इस जहान में तुम्हारी ताकत से जोर आवर भी कोई ताकत है या नहीं। आप अलैहिस्सलाम महसूस होकर बोले कि अगर मुझे मेरे बालों से बांधा जाए तो मैं अपने बदन के बालों की रस्सी को किसी सूरत नहीं तोड़ सकता। रात को जब आप अलैहिस्सलाम सो रहे थे तो आप अलैहिस्सलाम की बीवी ने आप अलैहिस्सलाम को आपके बदन के बालों से मजबूती से बांध दिया। आप अलैहिस्सलाम जब नींद से बेदार हुए तो खुद को अपने बालों से बंधे हुए पाया। आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि अरे, मुझे किसने इस तरह बांधा है। आप अलैहिस्सलाम की बीवी बोली कि मैंने बांधा है और मैं तुम्हारी कुव्वत आजमाना चाहती थी कि कोई भी दुश्मन आपको बांध कर नहीं रख सकता है। हज़रत शमून अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी से कहा कि आओ मेरे बंद खोलो। वो बोली कि कई दफ़ा मैंने आपको बांधा और आपने अपनी कुव्वत बाजू से खुद को खोल लिया था। इस दफ़ा मुझे खोलने के लिए क्यों कह रहे हो, खुद ही क्यों नहीं खोल लेते। इसके जवाब में हज़रत शमून अलैहिस्सलाम बोले कि अगर मैं हिलूंगा और जोर लगाऊंगा तो मेरे तमाम बदन की हड्डियां दरहम भरम हो जाएंगी। बस आप अलैहिस्सलाम की बीवी ने जब ये दरियाफ्त किया कि बाल के बंद तोड़ने की आप अलैहिस्सलाम में ताकत नहीं है तो फिर बादशाह मूसिया को खबर दे दी। ये सुनते ही उस मलून ने 1000 मर्द जंगी शुतर सवार भेजे। उन्होंने आकर हज़रत शमून अलैहिस्सलाम के हाथ पांव पैर नाक
کان کاٹ کر اور آپ علیہ السلام کی آنکھیں اور زبان نکال کر اور اونٹ پر آپ پر لاد کر ان کافروں نے بادشاہ کے پاس آپ علیہ السلام کو حاضر کیا، اور سب کافر کہنے لگے کہ اب ہم سب شرموں سے محفوظ ہو گئے ہیں۔ جب آپ علیہ السلام کو بدست و پا اور زبان کٹی ہوئی اور آنکھیں نکلی ہوئی اور صرف دھڑ آپ علیہ السلام کا باقی تھا، آپ کو اس حالت میں بادشاہ مزیہ کے سامنے لے جا کر رکھا گیا تو کوئی شخص کہنے لگا کہ ان کافروں میں سے کہنے لگا کہ میرے باپ کو اس نے مار ڈالا تھا، اور کوئی کہنے لگا کہ اس نے میرے بھائی کو مار ڈالا تھا۔ غرض کے ہر کافر آپ علیہ السلام کا دعوے دار ہونے لگا، اور جب دیکھا کہ در میں کچھ معمولی رمق باقی ہے تو یہ سب کہنے لگے کہ اس کو کسی شدید عذاب میں ڈال کر مار ڈالو، اور پھر سب کافروں نے مشورہ کیا کہ ان کو دریا کے کنارے لے جا کر بالا خانے پر سے ان کو دریا میں گرا دو۔ چنانچہ ان کافروں نے ایسا ہی کیا، اور جب حضرت شمعون علیہ السلام کا دھڑ دریا میں گرایا تو اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام خدا تعالیٰ کے حکم سے آئے اور حضرت شمعون علیہ السلام کے دھڑ کو جو ابھی ہوا پر ہی تھا اٹھایا، اور جو اعضاء ان کے دھڑ سے علیحدہ کر دیے گئے تھے وہ سب اعضاء اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اپنی اپنی جگہ پر آ کر نصب ہو گئے، اور جب کٹے ہوئے اعضاء حضرت شمعون علیہ السلام کے اپنی جگہ پر آ کر درست ہو گئے اور آپ علیہ السلام بالکل صحیح سلامت ہو گئے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت شمعون علیہ السلام سے کہا کہ اے شمعون علیہ السلام، خدا نے تم کو بہت قوت اور طاقت دی ہے، بس رب جلیل کا نام لے کر کھڑے ہو جاؤ۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کافر بادشاہ کے محل کو ستونوں سے پکڑ کر تمام ہزار اور مکان کے بنیادوں کو کھود کر اس دریا میں ڈال دیا، اس طرح کہ کسی متنفس اور شہر کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ اور پھر خدا کا شکر بجا لائے، اور پھر اپنے گھر جا کر آپ علیہ السلام نے اپنی بیوی کو مار ڈالنے کا ارادہ کیا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اے شمعون علیہ السلام، خدا تعالیٰ تمہیں فرماتا ہے کہ اپنی بیوی کو مت مارو اور نہ ہی کوئی اذیت دو، کیونکہ اس نے نادانی سے بادشاہ اموزیہ کی صلاح سے تم کو باندھ کر اس کے حوالے کیا تھا۔ اس عورت کی اس تقصیر کو معاف کر دو اور اس کے ساتھ نیک سلوک کرو، باقی خدا مالک ہے۔ روایت کی جاتی ہے کہ بلاؤ عرب میں بنی اسرائیل میں شمعون نامی ایک عابد و زاہد پارسا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے بہت قوت اور زور دے رکھا تھا، اور اس کی نیکوکاری اور نیک نیتی کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو 1000 سال کی عمر دی گئی، اور آپ علیہ السلام 1000 مہینے تک روزے رکھتے تھے اور شب و روز عبادت کرتے تھے اور کافروں سے جہاد کرتے تھے اور ہر وہ نیک کام کرتے تھے جو ثواب کا باعث ہوتے تھے۔ ایک دن آپ علیہ السلام کی بیوی نے کافروں کے ساتھ مل کر آپ کو مروا ڈالا تھا، واللہ عالم بالصواب۔ اللہ اکبر، لاکھوں درود و سلام ہمارے آقا مولا حبیب خدا سید الانبیاء ختم النبیین شفیع المسلمین رحمت للعالمین سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام آل پر، تمام انبیاء، تمام فرشتوں، تمام اولیاء، تمام اماموں اور تمام بزرگان دین پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام پر اللہ تعالی ہم سب کو حق اور سچ کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔